Praise the Lord. Hallelujah. ഒരു ഷെയർ जो का वो गीत गाकर प्रभु का महिमा करेगा. Praise the Lord. Oh, hallelujah. ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जालों से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जालों से. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. सब लोग मिलकर ओ तो गाओ हालेलुया, ताली बजा के ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम में. अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. गाइए सब लोग जोर से. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. ओ हमने शांति पाई यीशु के नाम से. हमने पाई क्षमा मुक्ति श्राप से. हमने पाई क्षमा यीशु के नाम से. सब लोग ताली बजा के हमने पाई ओ मुक्ति श्राप से. तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, ओ या तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, हालेलुया. सब लोग गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. हालेलुया. यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से. यीशु ने हमको बचाया है पापों के जाल से. अजय ब्रदर का बच्चे लोग ताली बजा के ओ शैतान के जाल से. तो गाओ हाले, हाथ उठा के हर लोग तो गाओ हालेलुया. प्रभु को हालेलुया बोलिए. तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया. ओ हमने शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से. हमने शांति पाई है
यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति सब से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हाले, सब लोग ओ तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हाले, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अगला चरण, ओ अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। सब लोग एक और बार बोलो, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हाले, अपना हाथों को उठा के सब लोग गाओ हालेलुया, प्रभु को हालेलुया दे दीजिए। तो गाओ ओ तो गाओ हालेलुया। अरुणाचल में प्रभु का झंडा फैलने दो, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, हालेलुया या तो गाओ हालेलुया। एक बार हाथ उठा के तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, ओ तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ ओ रबा शांतला रबा रबा शगले रबा 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 शंगले रबा शगले रबा ओ रबा रबा शंगले रबा शंगले रबा रबा शांतला रबा शंगले। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, धन्यवाद। यीशु के नाम में विजय, यीशु के नाम से जय, हालेलुया, यीशु के नाम में विजय हमारा है। प्रभु के नाम में हम एक एक शैतान का चालों से हमको बचावट मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाल कितने लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक दिन परमेश्वर प्रभु की कृपा से हमको आगे लेके जाता है। हालेलुया। कितना परमेश्वर को स्तुति देगा तो वो कम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अगला गीत गाएगा, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं में सुबह हो शाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज, गाना गाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं में सुबह हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाँव में सब लोग जगह में जय जय नाम, ओ गाँव में सुबह, ओ जय जय नाम यीशु, ओ गाँव में, ओ बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं, जय जय
में सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम। ओ गाऊं मैं सुबह ओ जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सब लोग जय जय नाम यीशु नाम। सब लोग अपना रूम में बैठ कर जय जय मुंह खोल के ओ गाऊं मैं सुबह सब लोग जय जय ओ गाऊं मैं ओ तुझे मेरे ना रहूं तो अमृत फल गाऊं मैं। गाऊं तेरी जैसा गुस्सा बन जाऊं मैं। तुझ में मैं ना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जैसा तो गुस्सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय ओ गाऊं मैं सुबह शाम जय जय यीशु नाम। गाऊं मैं ओ जय जय यीशु नाम। गाऊं मैं ओ जय यीशु नाम। गाऊं मैं ओ तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना सफल हो जाए। तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना सफल हो जाए। जय जय ओ गाऊं मैं सुबह शाम जय जय ओ गाऊं मैं सुबह शाम जय जय यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह ओ बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। ओ बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। ओ जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं ओ जय जय नाम यीशु ओ गाऊं मैं सुबह ओ तुझ में मैं ना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में मैं ओ अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय ओ गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम। ओ गाऊं मैं ओ तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पास सदा योजना सफल हो जाए। तू ही तो मुझको बुलाता गाऊं वो जीवन ओ देता योजना सफल बनाऊं। जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह ओ जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं सुबह ओ जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं ओ जय जय नाम यीशु नाम। गाऊं मैं ओ जय जय नाम यीशु। ओ प्रभु आपका नाम सबसे जय 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 नाम
धन्यवाद परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद, हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हम गाए ओ सना राजा का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। ओ तू है प्रभु हमारा खुदा, ओ हम गाए हो सना तू राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, ओ प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, ओ हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को ओ प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, ओ हमें पापों से छुड़ाने को प्रभु, हालेलुया, अपने बेटे को कुर्बान किया, ओ हम गाए हो सना तू राजा होगा राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, ओ हम गाए हो सना तू राजा होगा राजा, तेरी महिमा होवे सदा, ओ तू है प्रभु हमारा खुदा, ओ तू है प्रभु हमारा खुदा, ओ तू है प्रभु, ओ जिस नाम में है जिंदगी, ओ नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, ओ नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु हम अपने आप को समर्पण करेंगे प्रभु के सन्मुख, यीशु प्रभु आपके नाम को जय, प्रभु आपके नाम को जय, ओ हालेलुया, यीशु नाम प्रभु, हालेलुया, सब लोग अपने हाथों को उठा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, ओ यीशु नाम, सुंदर नाम, यीशु सुंदर नाम, प्रभु, ओ यीशु नाम, सुंदर नाम, यीशु नाम,
ओ हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से ओ गाएंगे मिलके ओ तेरे ओ यीशु नाम की ओ जिस नाम में है जिंदगी यीशु जिस नाम ओ है बंदर यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रभु अपना छुटकारा प्रभु कुछ लोग के जीवन में वो छुटकारा दे रहा है आपकी जगह पर आपकी कमरा में प्रभु आपकी प्रभु को उपस्थिति आकर आप लोग को छू रहा है। समर्पण करके दे दो, समर्पण करके दे दीजिए, ताली बजा के प्रभु को समर्पण करके दे दो। प्रभु आपको छू रहा है। आज कौन से सवालों के आप लोग बैठा है, कौन सा विषय के ऊपर आप लोग तकलीफों के बैठा हुआ है, प्रभु को उपस्थिति वहां पर आकर प्रभु को उपस्थिति वहां पर उतर कर ओ हालेलुया। हमको एक ही नाम काफी है, एक ही नाम काफी है। और नाम से हर एक शैतान के चालों से, शैतान का हर एक बंधन से बाहर आने के लिए ताकत वाला नाम परमेश्वर मुझे और आपको दिया हुआ है। वो सामर्थ परमेश्वर मुझे और आपको दिया हुआ है। ओ रबा शांदला रखाला रबा उशदले रिबालाबा ओ रिखा थाना रबा ओ सामर्थ से आज परमेश्वर एक परमेश्वर आज का दिन एक नया पल, एक नया ताकत, इस आराधना में हर एक बंधन का जंजीर निकल जाए, श्राप का जंजीर निकल जाए जो दवाई से ठीक नहीं होता है। प्रभु का नाम में, यीशु के नाम में ताली बजा के प्रभु को महिमा देते जाओ। ताली बजाओ, हर एक लोग जो घर में बैठा है सब लोग ताली बजा के विश्वास से तेरा दुख इस समय में जब ताली बजा के प्रभु को महिमा देने के समय में तुझे परेशान करने वाला वो सवाल, परेशान करने वाला उस अवस्था निकल के जाएगा। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों पर पवित्र आत्मा छू रहा है, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समर्पण करके दे दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर को बोलो प्रभु आज एक नया बल, नया ताकत से मुझे भर दीजिए, एक नया ताकत दौड़ने के लिए, नया शक्ति मुझे दे दीजिए परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद। ओ रबा शांदले, अपने परेशानी को भूलकर, अपने तकलीफ को भूलकर प्रभु को आराधना करो। हालेलुया, प्रभु को आराधना स्तुति दे दो।
Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद. ओ पवित्र आत्मा, थैंक यू फादर. धन्यवाद यीशु मसीह. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अजय ब्रदर का वाइफ को, प्रभु का वचन अभी हम प्रभु का दास के द्वारा सुनने वाला है. पलामू का अजय ब्रदर का वाइफ अभी वो वचन के लिए प्रार्थना करेगा. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद. महान महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. एक एक जन को पिता परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया परमेश्वर की आज के पवित्र दिन में हम लोग इकट्ठे होकर प्रभु एक तन मन और ध्यान लगा के आपको पुकारने वाले बन जाए प्रभु, जब स्तुति महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु. जितने लोग अपनी कलीसिया में नहीं जा पा रहे, मंडली में नहीं जा रहे प्रभु, फिर भी तूने मुझे पिता परमेश्वर एक एक जन को संभाला है पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जितने भाई बहन आपके चरणों के निकट बैठे हैं प्रभु जी. हाँ प्रभु, निराशा में भी आशा लेके बैठे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक जन को छूना पिता परमेश्वर और आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाना प्रभु जी. एक एक भाई बहन जहाँ स्टेट से हर एक स्टेट से जुटे हुए प्रभु, हर एक गांव से शहर से जुटे हुए प्रभु, सबको आशीषित करना पिता परमेश्वर. हालेलुया. आज का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रभु उनका अभिषेक करना प्रभु जी, और जो भी वचन हो प्रभु हर एक के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी, बातचीत करना पिता परमेश्वर. अपने लहू से अभिषेक करना प्रभु जी, सिस्टर को और पास्टर को ब्रदर को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर. और एक एक भाई बहन जितने विश्वासी भाई बहन इकट्ठे हुए प्रभु निराशा में आशा लगाकर एक एक जन को प्रभु जी आत्मिक उन्नति में बढ़ाना प्रभु जी, और चंगाई भी देना पिता परमेश्वर. वचन से बातचीत करना प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, सुंदर से दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हर एक को छूना और बातचीत करना पिता परमेश्वर, दया करना प्रभु, अनुग्रह करना, करुणा करना प्रभु. धन्यवाद करते हैं प्रभु. सारी प्रार्थना सुनना होगा प्रभु जी, सारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु जी. वचन के द्वारा सबको आशीष मिलने पाए प्रभु जी. प्रार्थना यीशु के नाम से. आज एक प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू सो मच सिस्टर. आज एक अच्छा आराधना प्रेज एंड वर्शिप होने के लिए परमेश्वर ने मेके को सहायता किया है. मैं विश्वास करता हूँ आपकी जगह पर आप प्रभु को आत्मा और सच्चाई में आराधना करने का मौका मिला मिला है. आपको दिल खोल के परमेश्वर को आराधना किया है. जो किया है हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया बोल दीजिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज वो गाना हमने गाया था ना, जय जय नाम यीशु नाम गाओ में सुबह हो शाम. उसमें उसका दूसरा चरण ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम उसमें बना रहेगा तो अमृत फल लेके आएगा. उस समय तुरंत परमेश्वर ने ये वचन एक पद मुझे मेरे मन में याद करके लेके आया. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद हमारा स्क्रीन में अभी दिखाई पड़ेगा. वहां पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस.
if a man remain in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. वो वचन अगर किसी को मिला है तो सिस्टर, अगर आपको मिला है तो आप थोड़ा पढ़ सकता है। अंदर सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन में थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ लेके आने के लिए स्क्रीन में। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद। प्रेज द लॉर्ड। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहे, प्रभु दाखलता है और हम एक एक डालियां है। तो जो डाली उस दाखलता से बने रहता है या चिपके रहता है या जोड़ के रहता है, उस डालियां क्या लेके आता है? फल लाता है। हालेलुया, फल लाता है। हम अभी जब एक एक समय, एक एक मौसम, एक एक फल जब निकलते हो, सेब का सीजन, आम का सीजन है ना, एक एक सीजन में एक एक फल जब निकलते हो, कितना स्वादिष्ट होता है ना। अगर वो डालिया सोच रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करेगा, इस दाखलता से मैं थोड़ा अलग रहेगा, या इस पेड़ से, इस शाखा, इस पेड़ से मैं थोड़ा अलग रह कर मैं अकेला फल लेके आने के लिए कोशिश करेगा, तो उतना मीठा, वो मीठा आम वहां पर पैदा नहीं होगा, वो वहां पर फल नहीं आएगा। जब तक वो डालियां वो दाखलता में नहीं बना रहती हो, नहीं चिपके नहीं रहती हो, जोड़कर नहीं रहती हो, वो फल नहीं लेके आ सकता है। ऐसे है तो हम सब लोग चाहता है कि प्रभु के लिए हम कुछ करें, या प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रभु का राज के लिए मैं क्या करे। हम सोच रहे कि शायद मेरा बोलने का ताकत, प्रार्थना, या फिर और अलग अलग ताकत से मैं क्या करेगा, मेरा टेंस एक एक परमेश्वर ने मुझे दिया, उसी का द्वारा मैं प्रभु के लिए फायदेमंद हो जाएगा, हम सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक हम वो दाखलता के साथ, हम डालिया होकर, हम वो दाखलता के साथ जब तक हम नहीं चिपके नहीं रहते हो, हम कोई भी फल प्रभु के लिए नहीं लेके आ सकता है। हालेलुया। वो फल कोई भी होने दो, वो प्रार्थना जीवन होगा, हमारा विश्वास होगा, प्यार होगा, दूसरों को मदद करने वाला होगा, प्रभु के लिए जो कुछ करना चाहते हो वो तब हम कर पाएगा जब हमारा और प्रभु का रिश्ता जब गहराई होती हो। जब गहराई में रिश्ता जब गहराई नहीं होते हो, हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन का समय में परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हम एक एक डालियां को परमेश्वर ने उस दाखलता का साथ ज्यादा चिपके रहने के लिए, उस दाखलता को अच्छी तरीके से पहचानने के लिए, उस दाखलता में जो जो रस है वो सब कुछ खींचने के लिए, उसमें क्या क्या गुण है वो सब कुछ खींच के निकालने के लिए हम डालियां को परमेश्वर ने मौका दे रहे। हालेलुया। कितना कितना डालियां आज खुश है कि मैं उस दाखलता के साथ चिपके बैठा हुआ है बोलकर। हालेलुया। जो डालियां खुश है, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के स्वर्ग की ओर उठा के हमारे प्रथम दाखलता को प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस गाने में ऐसे गा रहा था कि अगर मैं उसमें बना रहेगा तो, प्रभु में चिपके रहेगा तो मैं क्या करेगा, प्रभु के लिए फल लेके आएगा। प्रभु में चिपके रहेगा तो प्रभु को पसंद वाला फल लेके आएगा। दुनिया में चिपके रहेगा तो दुनिया को पसंद करने वाला फल लेके आएगा। दुनिया को पसंद करने वाला फल लेके आने वाला व्यक्ति प्रभु का दुश्मन होता है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, जो दुनिया को प्रेम करता है वो प्रभु का दुश्मन हो गया। तो हम दुनिया के साथ चिपके रहकर फल लेके आने के लिए नहीं है, प्रभु के साथ चिपके रहकर
फल लेके आओ, वो दुनिया के लिए भी फायदा होगा, प्रभु के राज के लिए अनमोल हो जाएगा। हालेलुया। तो आज के सुबह उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करेगा। तो अभी मैं पापा और भैया को आगे बुलाना चाहती हूँ, प्रभु का वचन वो लोग आज शेयर करेगा हमारे बीच में। हालेलुया। ताली बजा के हम उनको स्वागत करेगा। प्रेज गॉड। आमीन। प्रेज गॉड। Always this one is എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 57 ഒക്കെ നമ്മളാർക്കും നമ്പൊന്നും വരാം. 55 പേര് കാണുക. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hope all are happy by the morning service. इस सुबह की आराधना में आप लोग सब खुश है? Hope you have been blessed and getting blessed by our continuous meeting these days. आशा करता है इन दिनों के जो मीटिंग है उसके द्वारा आप लोग जो है आशीष पा रहा है। Is it okay? Is it correct or not? Are you really getting blessed by these meetings? क्या इन दिनों के प्रार्थना के द्वारा आप लोग आशीष पा रहा है या नहीं पा रहा है? थोड़ा सा हाथ उठा कर दिखाओ। Praise the Lord. Are you learning something during these days? तो इन दिनों में कुछ नई बातों को आप लोग सीख रहा है? सीखा है तो हाथ उठाओ, नहीं तो नीचे करो। Praise the Lord. The word of God is your spiritual food. I believe that you are getting strengthened by these teachings and the meetings and all. परमेश्वर की जो वचन है वो हमें आत्मिक बल देता है और इन दिनों के वचन से आप लोग जो है नई बातों को सीखा है, ऐसे हमें विश्वास करता है। You are getting closer to the Lord's presence by this fellowship and word. ये प्रार्थना के द्वारा और ये आराधना के द्वारा आप लोग जो परमेश्वर के नजदीक में आ रहा है, ऐसे हमें विश्वास करता है। How many of you feel I should live a more holier these days than the previous days? कितने लोग ऐसे सोचा है मेरा पिछले दिन से भी अभी आने वाला दिन ज्यादा पवित्रता में जीना चाहिए? Some tendency to live more holy. पिछले दिन जैसे जिया है वैसे नहीं है और प्रभु में पवित्रता से जीना है, ऐसे कितने लोगों के अंदर एक इच्छा आया है? Okay, praise the Lord. Hallelujah. You know, when someone come closer to the light, even the smallest what is it called, dirt also visible to our eyes, so we feel to clean it out. The same way, when we come closer to the Lord's word and presence, we understand our mistakes, even the smaller one also, which we usually consider. जब हम परमेश्वर के वचन और जो है परमेश्वर के नजदीक आने के समय पर हमारा जीवन का एक छोटा सा दाग हो, वो दाग भी हमारा आंखों के सामने दिखाई पड़ेगा। उसके द्वारा हम लोग जो है और पवित्र होकर जो है आगे बढ़ सकता है। Because the Bible says that word of God is the mirror for us to see and clarify, rectify, purify our life. क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन एक आईना जैसे है, उस आईने के द्वारा हमारा जिंदगी को और पवित्र करने के लिए परमेश्वर की प्लान है और इच्छा है। Amen. Different God servants are talking on different subjects these days. Hope everybody is noting down and learn more. इन दिनों में जो है अलग अलग परमेश्वर के दास के द्वारा आप लोग जो है परमेश्वर का वचन काफी जो सुन रहा है और हम उम्मीद करता है आप लोग ये सारे वचन को एक किताब में लिखे रखा होगा ताकि आने वाले दिनों में आप लोग उसको और गहराई से समझ सके और पढ़ पाए। Okay, now let us go to the my portion. How many of you remember the last time what message I talked to you? कितने लोगों को याद है पिछले बार मैंने किस वचन के ऊपर मैंने बात किया है?
किसी को याद है पिछले बार जो है कौन सा वजन के ऊपर पापा ने बात किया था? अगर है तो हाथ उठा सकता है। मदन भाई हाथ उठा कर दिखा रहा है। Okay. If someone remember it, you are free to talk out something about what we learned through my last talk. अगर किसी को याद है तो आप लोग जो उसमें से बोल सकते हैं कि किस बात मैंने किया था। Mainly, we have been talking about Lord's Prayer. Lord's Prayer means the model of prayer which Lord taught us. और जो है पापा पिछले बार भी जो है यीशु ने हमें सिखाया गया जो प्रार्थना का जो एक नमूना है, मॉडल है, उसके बारे में हमने पढ़ रहे थे। I took, I think, 2 classes regarding this subject. इसके ऊपर अभी तक जो 2 क्लास हुए हम लिए थे। What did you learn last day regarding this prayer? पिछले दिनों में इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था? Someone can tell me. कोई बोल सकता है? किसी को याद है तो हाथ उठाओ, हम आपको अनम्यूट कर सकता है। किसी को याद है तो पिछले दिनों में जो सिखाया गया? मदन भाई। मदन भाई बोलो। एक मदन भाई एक मिनट आपका अनम्यूट करना है। सरोज भी हेलो। ओके मदन भाई बोलो। बोला जे कैसे कैसे प्रकार से प्रेयर करना चाहिए सब आदमी को, और क्या क्या चाहिए यीशु का पास, यही बोला आप लोग, ठीक है? क्या बोला था? क्या बोला जे किस प्रकार से प्रेयर करना चाहिए सब आदमी पर। ओके। पवित्र आत्मा का पास क्या क्या आपका चाहिए, जरूरी है वो सब बोलने के चाहिए, ठीक है? ओके ओके। तो पूरा और कोई है? और किसी को याद है? और किसी को याद है? ओके, आलोक भाई जो है हाथ उठा रहा है। आलोक भाई, आलोक बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। ओके। क्या भोजन करेगा पिएगा ये नहीं चिंता करना है, वो हमारा लिए हमारा पिता चिंता करेगा। ओके, गुड। हमारा पिता है, वो पिता से हम प्रार्थना करेगा। ओके, अभी अंद्रुप सिस्टर जो हाथ उठाया, अंद्रुप का आगे। ओके, अंद्रुप सिस्टर बोलिए। जय मसीह पापा। Praise the Lord. Praise the Lord. पापा उस दिन हम लोग पिता परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है वो आप बताए थे। मत्ती 6 का 9 से आप बता रहे थे कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। आपने सबसे पहले कहा था कि हमें कितना प्रार्थना करना चाहिए, तो वचन के माध्यम हमने सीखा कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे वचन में लिखा था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो आपने जैसे बताया था कि पिता परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा इस पृथ्वी में भी उस परमेश्वर की इच्छा हमारे कार्यों द्वारा लोगों के बीच में दिखाई देना चाहिए कि हम कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है। हमारे कामों को देखकर अन्य लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है, और हमारे कामों के द्वारा उस पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये सीखे थे।
और फिर एक दूसरी इच्छा उस प्रार्थना में हमने सीखा कि परमेश्वर के राज्य के विषय में। तो परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा पूरा होता है, लेकिन उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त आने वाले समय के लिए हमें तैयार होना है कि उस स्वर्ग राज्य में हम कैसे प्रवेश करें। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से पहले हमें पवित्र आत्मा की संगति चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। उनके द्वारा ही हम सही रीति से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके द्वारा हम जीवन सही तरीके से बिता सकते हैं, परमेश्वर के इच्छा अनुसार चल सकते हैं और उस स्वर्ग राज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद पापा आप बताए थे आगे कि आप प्रतिदिन की रोटी आप आज हमें दे। उस प्रार्थना में हे हमारे पिता में जो ये प्रार्थना है कि प्रतिदिन की रोटी आप हमें आज दे। तो ये प्रतिदिन की रोटी कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि रोज दिन हम रोटी, चावल, अनाज ये सब हम खाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो वचन जो है उसके अनुसार, उस वचन को जितना हो सके हम उतना ज्यादा खाएं। और प्रभु के अनुसार जो पिता परमेश्वर, एक साधारण पिता जो है वो जानता है कि एक बेटा बेटी को क्या क्या चाहिए, प्रतिदिन की उसकी जरूरत क्या है, वही पिता पूरा करता है। लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे बिना बोले उसको पता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारा जीवन कैसे सही रीति से चलने वाला है। इसके लिए वो पिता परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ तैयार करता है। जैसे आकाश के पक्षियों को जब हम देखते हैं, आकाश के पक्षियों को रास्ते में कई तरह के जानवरों को देखते हैं, उनके लिए भी पिता परमेश्वर हर एक तरह के उपलब्ध कराता है, जबकि वो कोई अनाज बोते नहीं है, लेकिन वो पिता परमेश्वर उन्हें भी खिलाता है। तो आज क्यों नहीं हमारा पिता परमेश्वर हमें खिलाएगा? केवल जरूरत है हमें अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए। बाकी स्वतः दुनिया भर की सारी जो चीजें हैं वो हमें खुद ब खुद मिलेगी। और दूसरी बात उन्होंने बताया, उस वचन के माध्यम से प्रभु ने बताया, पापा आप समझाएं कि दाऊद का जो पुत्र था सुलेमान, वो बहुत ही धनी था, लेकिन उसका जो वस्त्र था, उस जंगल में पाए जाने वाला एक पौधा है, उसमें एक फूल होता है सोसन, उस सोसन से भी उतना उत्तम नहीं था। उस फूल का भी जो वस्त्र था वो उस सुलेमान के भी वस्त्र से कहीं गुना उत्तम था। तो पिता परमेश्वर की दृष्टि उस फूल पर ज्यादा है, क्योंकि जब उसे वह इतना सुंदर वस्त्र दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता। तो आज हम जो मनुष्य खाने पीने की चिंता करते हैं रात दिन, और पैसा बचाने की चिंता करते हैं, कल की चिंता करते हैं, तो वचन बताता है कि स्वर्ग राज्य जो है, जो प्राप्त करना है, वो स्वर्ग राज्य में हमें खाना पीना की चिंता नहीं करना है। वो स्वर्ग राज्य जब पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम चलेंगे, पिता परमेश्वर की योजनाओं द्वारा जब हम चलेंगे, तो वो सारी चीजें उस प्रार्थना के माध्यम से और उस प्रार्थना के माध्यम से निकलने वाले उस सामर्थ्य के माध्यम से हमें सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो ये सारी बातें हमने सीखी थी। और हम और एक और हम सीखे थे कि हम परमेश्वर की ज्योति हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा था 5:14 में, मैथ्यू के 5:14 में, कि तुम ज्योति हो। ज्योति मतलब जगत की ज्योति हो, अर्थात है उसका मतलब कि भले काम। जब जगत की ज्योति और हम जगत की ज्योति हैं, और हमारे द्वारा जब भले काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, परमेश्वर के इच्छा अनुसार जब सारे काम होते हैं, तो उसमें हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। और जब परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी होती है, तब हम स्वर्गिक कार्य करते हैं। मतलब पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब हम सारे काम करते हैं, तब हमारा जीवन शांतिमय रहता है। शांति हर एक प्रकार की, हमारे हर एक चिंताएं दूर होती है, हमारी हर एक परेशानी दूर होती है। तो पिता परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, और क्या पहनना है, क्या रखना है। ये सारी
चीजों की चिंताएं छोड़ दो, वरन परमेश्वर के धार्मिक कार्यों की तुम खोज करो। आमीन। Amen. Dear Sister Elizabeth, really very decently narrated everything. Thank you. Wonderful. एलिजाबेथ सिस्टर ने सारी चीजों को इतना अच्छा से जो है बताया है, उसके लिए धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Because she is a school teacher, so she knows how to tell it everything systematically. She used to do it like that as a teacher. सिस्टर जो है कि एक टीचर है, स्कूल में पढ़ाती हैं, इसलिए उनको कैसे जवाब देना है ये सब जो है इतना अच्छा से वो जानती हैं, लेकिन उसका हार्ड वर्क के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। Dear Timothy bhai, we can able to see. Thank you. Praise the Lord. तिमोथी भाई भी सामने हैं, हम आपको भी देख रहा है। Amen. So ऐसे सारे लोग जो है वजन में बोलने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है? Amen. So kindly listen properly what we are teaching every day by different God servants. So this word will give you so much godly revelation in your life. इन दिनों में एक लोग जो है आपको सिखाने वाला वचनों को आप याद करें, और जो उसके द्वारा जो है आपका जीवन में परमेश्वर का वचन का शक्ति और सामर्थ्य और जो है प्रबल हो जाए। Today is the third talk on God's prayer. Matthew chapter 6 verses 9 onwards. आज जो है इस प्रार्थना के ऊपर जो है तीसरा में जो बात है वो जो है आज हम करेंगे। Yeah, I already told you that this is not what is it called, particularly we no need to pray exactly like that, but the substance, the theme, the model of prayer Jesus is teaching us. यीशु ये प्रार्थना यहाँ पर जो दिया है, इसके मतलब ये नहीं है हम लोग ऐसे ये प्रार्थना को दोहराना है। इसी प्रार्थना के जो मॉडल है उस मॉडल को हम लेकर जो है हमारी प्रार्थना में प्रार्थना करना चाहिए। These are the points it should be there in our prayer. ये जो प्रार्थना का कुछ बातें हैं, और ये बात जो है हमारी प्रार्थना के अंदर जो है रहना चाहिए। The substance of our prayer supposed to be like this. हमारी प्रार्थना का जो कुल मूल का जो बात होता है वो जो है ऐसे वाला बात में आना चाहिए। Now we are going to learn the next point, what is important in our prayer. अभी जो है प्रार्थना की उसके ऊपर जो है दूसरी बातों को देखने के लिए हम अभी जाने वाला है। 12 verse 6:12. मत्ती 6 अध्याय का 12 वचन। You can start from 9 onwards because full prayer you can read it so that you will get a full idea about what is prayer, Jesus prayer. और यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया है वो 9 वचन से आप पढ़ सकते हैं, उसमें जो पूरी बातों को आप उसमें से समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम इस वचनों को हम देखेंगे। Read one more time, start from 9 onwards so that you will get total knowledge. Since you are freshers in the Bible. या कुछ भाई लोग जो है नया भी आया है, कुछ लोग जो है नया है, इसलिए 9 वचन से एक बार फिर हम उसको पढ़ेंगे। This is the very important portion of the Bible. This is the model Jesus taught us how to pray. ये जो वचन का बहुत मुख्य बात है, यीशु ने हमें प्रार्थना करना है करके सिखाया गया, वो भाग है ये वाला भाग। Read it. या अंदर से पढ़ सकते हैं। Elizabeth sister, you can read it. अंदर से पढ़ सकते हैं। एलिजाबेथ पढ़ सकते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा
जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Okay, 12th verse is today's meditation. आज 12 वचन है, ये 12 वचन से हम आज पढ़ेंगे। Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. 12 में ऐसा लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारी अपराधियों को क्षमा करे। What is the meaning of this sentence? इसका मतलब क्या है? Lord is ready to forgive all our debts, means all the things which are the mistake whatever we done in our life. तो यहाँ पर जो है अपराध लिखा है, उसका मतलब है जो कुछ गलतियां एक मनुष्य ने की है उस सारी गलतियों को माफ करने के लिए यीशु मसीह तैयार है। Whatever mistakes we done, it would accounted upon us as a due. जो गलती हम करते हैं वो गलती हमारी जो खाते पर जो रह जाता है वो जो एक बालस होकर जो ऐसे पड़ जाता है। Since our Lord has already paid off all the dues for us, He is ready to forgive it whatever we done once we ask pardon for it. So प्रभु ने हमारे सारे अपराधों को जो क्षमा किया है, इसलिए हमारा जो पाप का जो बालस रह गया है ये सब कुछ जो प्रभु यीशु उसको माफ करता है। But as per this sentence, mere asking pardon, mere asking forgiveness is not enough to forgive our sin. तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है कि हम लोग जो अपनी गलती के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता है, वो क्षमा जो काफी नहीं है। There our Lord says that just like how I forgiven my mistake, other mistakes in my life, the same way only Lord is ready to forgive our mistake. क्योंकि जैसे प्रभु ने जो हमारा ऊपर के अपराधों को क्षमा किया है, उसी के आधार पर ही प्रभु जो दूसरों को भी अपराधों को क्षमा करता है। What is the meaning of it? उसका मतलब क्या है? Read one more time that 12th verse. Kindly understand, really understand that meaning. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. उसमें लिखा गया है कि या हमारी अपराध को जैसे हम क्षमा किया है वैसे हम दूसरों के अपराध को भी क्षमा करना चाहिए। On the basis of how much we are forgiving our others' mistakes. और जो हम जितने दूसरे लोग हमारे ऊपर अपराध करते हैं उसको हम कितना क्षमा करता है। That will so much considering when we come to the Lord to please forgive me Lord my mistake. वो ऐसे होता है कि जब हम परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगता है तब परमेश्वर हमें क्षमा किया जाता है। वैसे हम लोग जो दूसरे लोग जो लोग हमारे ऊपर जो गलती करता है हम उनको भी क्षमा करना चाहिए। Hope you understood that meaning. If you want to know more, that the 14th verse is clearly spoken that point. और उसको और समझना है तो उसका 14 वचन है, उस 14 वचन में और उसके बारे में अच्छा सा लिखा गया है। 14 इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15 sister. और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध
क्षमा न करेगा। Now clearly written there that यहाँ पर जो है साफ साफ जो है लिखा है, see, we should always have a forgiving concept, mindset towards others. हमारे मन में जो है दूसरों का गलती को या दूसरों को ऊपर क्षमा करने का एक आदत हमारे अंदर रहना चाहिए। Why should we forgive others? हम एक दूसरे को क्यों क्षमा करना चाहिए? Because we need a peaceful mindset with everybody in the world. क्योंकि ये दुनिया में जीने के समय पर हर एक लोगों के साथ में एक शांतिपूर्वक जीवन हमें बिताना है। Why should we forgive others? हम एक दूसरे को क्यों क्षमा करना है? Because Lord has already forgiven so many unlimited sins and mistakes in our life. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर का बहुत सारे पापों को बिना सीमा से वो माफ किया है। Another one more reference I want to read for you, then you understand more this point. इस वचनों को समझने के लिए हम एक और आयत को हम पढ़ेंगे। Matthew 5:43. मत्ती 5 अध्याय का उसका 43 पढ़ेंगे। 43 में ऐसे लिखा है। 43, 44. 43 और 44 में भी लिखा हुआ है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Somewhat difficult statement only Lord is asking us regarding our enemy. हमारा दुश्मन के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में कुछ कठिन बात प्रभु हमसे चाहता है। In the worldly concept, if there are friends, you can love them. If them enemies, you should hate them. That is the worldly concept. दुनिया की विचार है कि अगर आपका मित्र है तो आप उसको प्रेम करो, अगर आपका दुश्मन है तो आप उसको नफरत करो। But the 44 says that you should pray for your enemies and love your enemies. उसका 44 वचन पर ये लिखा है कि अपनी बैरियों से प्रेम रखे और अपने सदाने वालों के लिए प्रार्थना भी करो। Is it practical? क्या ये जो प्रैक्टिकल कर सकता है? Be God's children, God's what is it called? Church members. Keep up this standard. This is what Lord is expecting from us. हम जो है परमेश्वर का मंडली का एक लोग जो है लोगों के लिए प्रभु ये चाहता है, इस वजन जो है हमारा एक मार्जिन होना चाहिए। How does it possible if someone done some mistake to us and I should forgive him, I should pray for him? How does it possible? अगर किसी ने मेरे लिए बुरी बात की है तो मैं कैसे उसके क्षमा करेगा, मैं कैसे उसके लिए प्रार्थना कर सकता है? Then the 45th verse saying that is the nature of the God the Father. उसका 45 वचन पर लिखा गया है ये जो परमेश्वर का जो स्वभाव है उसके बारे में लिखा है। Read it, 45. That you may be sons of your Father in heaven. Hallelujah. या पढ़िएगा। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। Understand, this is the character of God Almighty. ये है परमेश्वर का स्वभाव। He loves and provides everything to
godly people as well as the sinful people, wicked people. परमेश्वर जो परमेश्वर को जानने वाला अब उनका बच्चों के लिए भी और अधर्मियों को भी प्रभु जो है आशीष करता है। If so, we should also love our enemies and pray for our enemies. ऐसे है तो हम अपना विरोधियों को बैरियों को प्रेम रखना है और उसके लिए भी प्रार्थना भी करना चाहिए। Yeah, all the prayer people, prayer believers, prayer in character should have maintained this character in our life. जो प्रार्थना करने वाला सारे भाई बहन हैं, आप लोग जो है अपने जीवन में ये बातों को जो है हमने जो है रखना जरूरी है। In order to understand this point clearly, I want to take your attention to another one portion. इस वचनों को और गहराई से समझने के लिए हम एक और वचनों को पढ़ेंगे। Matthew 18. मत्ती का किताब उसकी 18 अध्याय। This is a very important portion from the Bible that we should maintain peaceful heart to everyone in the world, even to our enemies. That is why I want to talk somewhat clearly, openly, more detailedly regarding this subject. क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है कि हम दुनिया में रहने के समय पर हर एक लोगों को साथ जो है एक समान जो है हम जो है एक शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बातों के ऊपर जो बहुत गहराई से मैं आपको बताना चाहता है, प्रभु हमसे ऐसे चाहता है। In the world always we see fighting, argument, attacking, killing, destructive activities everywhere in the world. तो ये दुनिया में हम जो देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर जो है हमला करता है और जो है हत्या करता है और ऐसे बहुत प्रकार की जो है बहुत खराब काम जो है होते रहता है। Without any reason, in between, even husband and wife fighting and separated. और जो है पति पत्नी के बीच में भी ऐसे लड़ाई होता है, दोनों अलग हो जाता है। Even for the smaller matters, fighting in between, blood relation, brothers, sisters even. और जो है खून के रिश्ता में भाई बहन लोग भी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है हमला करता है और जो है परिवार में बहुत सारा तनाव आता है। One group fighting with the other group, one religion fighting with the other religion. एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर जो है हमला करता है, एक धर्म दूसरा धर्म के ऊपर जो हमला करता है। One party is fighting with the other party. एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर जो है हमला करता है। Lower party, high caste is against low. What is that called? Lower caste. Lower caste against higher caste. ये जो ऊंची जाति नीचे जाति के खिलाफ आता है, नीचे जाति ऊंची जाति के खिलाफ में जो है आता है। One nation against others, other with another one. Oh, for that is why lakhs of crores of rupees even spending to attack other nation, other country. Every people are spending lot of rupees, nation, lot of armament against others to destroy, kill, to what is it called, exercise their enmity. और जो एक देश दूसरा देश के ऊपर इतना विरोध करता है, इसी कारण से जो है वो लोग बहुत प्रकार के हथियार जो तैयार करता है, बहुत सारा बॉम्ब, ये सारे चीजों को तैयार करता है ताकि अपना देश को वो सुरक्षा में रखने के लिए। Even in India, so many religions are there, so many God-fearing people are there, but fighting no limitation, killing no limitation, unlimitedly all the destructive things are happening. हमारा भारत में भी बहुत सा धर्म है, लेकिन जो है इसके बीच में भी बहुत प्रकार का जो है तनाव आता है और लोग एक दूसरे को बिना कोई दया से मार डालता है। So dear children of God, our Lord is always separated from all other religion and all other religious leaders. और जो है प्रभु ने इन सारे जो है धर्म के गुरुओं के बीच में से प्रभु ने हमें जो अलग किया है। Have you ever heard such a precious teaching like our Lord that we should love our enemy and pray for them? तो जैसे यीशु ने हमें सिखाया गया उस शिक्षा जैसे ये दुनिया में और कोई व्यक्ति ने सिखाया क्या? Have you read in your Bible that portion? Kindly read it
and note it down in your life so that you can always have a peaceful mindset with everybody in the world, every time, even to your enemies also. अगर जो है आप अपना बाइबल में इस वचनों को नहीं पढ़ा है तो इस वचनों को अच्छा से पढ़िएगा, पढ़कर समझिएगा, ताकि हम ये दुनिया में जीने के समय पर एक दूसरे के साथ एक शांतिपूर्वक जीवन को बिताकर हम आगे जी सकता है। You know, now we are enjoying God's peacefulness in our life, but previously how was it? We were also so wretched before this God. क्योंकि अभी जो है हम लोग जो है हृदय जीवन में बहुत शांति और आनंद जो है पाता है, लेकिन इससे पहले यानी यीशु को जानने से पहले अपना जीवन कितना कैसे रहे? How hated people we were. कितना जो लोगों को हम नफरत करते थे। How wicked people we were. हम लोग जो है कितना दुष्ट लोग थे। How crooked people we were. जो कितना चालाकी लोग थे हम। How much destructive mindset we had. कितना जो है खतरनाक दिमाग था हमारा। We done all the sinful hatred, dirty character in our life, but within 1 second, when we confess our sins before the Lord has forgiven us. See, that is what the nature of our Lord. क्योंकि जो है हमारा जीवन में जो हमारा दिल में इतना प्रकार की जो है दुष्ट हृदय था और बहुत प्रकार का पाप था, लेकिन जो है हम जब परमेश्वर में आया, परमेश्वर ने हमारा सारे पापों को जो है 1 सेकंड के अंदर धोकर जो है हमें शुद्ध किया है। उसके बाद ही जो है हम लोग अभी जो है एक अच्छा इंसान बना है। You didn't ask a long time for what is that called reckoning all our mistakes one after another. Within 1 second, when we say, Lord, I unknowingly done, Jesus once and forever cleanse it. और परमेश्वर ने अब हमारे पापों को धोने के लिए इतना समय को नहीं मांगा है। ये काम करने के बाद मैं दूसरा करेगा नहीं। जब हम परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने 1 सेकंड में जो है हमारी सारी पापों को प्रभु ने धोकर हमें शुद्ध किया है। If we have been enjoyed that much forgiveness in our life, why don't we able to forgive others' mistakes? अगर हम परमेश्वर से इतना जो है माफी हमें मिला है, तो हमें नफरत करने वाला और हमारे ऊपर विरोध करने वाला भाई बहन को हम क्यों क्षमा नहीं कर सकता? By forgiving others, we are winning others. We are witnessing them Lord's love. हम जो है एक दूसरे के ऊपर क्षमा करने के द्वारा उनके बीच में हम परमेश्वर के लिए हम खड़ा रहता है। So that you can reveal it up, you can expose God's good character to them. ताकि इसके द्वारा हम एक दूसरे के उनके ऊपर गवाह भी होता है, और वो भी नहीं है, हम परमेश्वर की जो है अनुग्रह को उनको भी उनका सामने प्रदर्शित करता है। Praise the Lord. Hallelujah. So far you might have what is that called had some mistakes, some grudges with some of your friends or your enemies. Today onwards, be ready to forgive and forget all the things, whatever, whomever done anything to you as per this portion. और शायद हो सकता है आप में से किसी का ऊपर किसी का अंदर जो है एक दूसरे के प्रति या आपका गांव में किसी के प्रति कुछ विरोधी या ऐसे प्रकार का कुछ भावना होगा, लेकिन आज ये वचन जो आप लोग सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा आप उनको क्षमा करना चाहिए। Amen. Once our Lord said one best example that one day some people brought what is that called adulterous lady to Jesus side, then said, Jesus, why don't you put sentence judgment upon her? एक बार जो है एक व्यभिचारी महिला को यीशु के सामने ले आया और उसके बाद यीशु के सामने खड़ा कर बोला, तुम इसके ऊपर क्या शिक्षा, क्या दंड देना चाहते हैं? You know what Jesus said regarding it? आपको मालूम है यीशु ने उसके लिए क्या जवाब दिया है? So all the surrounding people have stones in their hand to what is that called, stone at her and kill her. और जो है वहां के लोग जितना भी थे सब लोग पत्थर को लेकर आया था उसको पथराव कर मारने के लिए। That was the practice during those days. उसी जमाने में ऐसे वाला प्रैक्टिस वहां पर होता था। Jesus
said, those who are not done any mistakes can throw the stone upon her. और यीशु ने उनको ये जवाब दिया है, तुम में से जो पाप नहीं किया है तो पहला पत्थर उसको ऊपर फेंक सकता है. No one could able to throw any stone to her. Why? Because everybody got so many mistakes. क्योंकि वहां पर जो है एक व्यक्ति भी उसके ऊपर पथराव नहीं किया, क्योंकि सारे व्यक्ति कोई ना कोई पाप उसके ऊपर जो है ऐसे लपेटते रहता था. The meaning is that we are also wretched one, but God's mercifulness forgive our mistakes only. So we are not eligible to judge others and keep grudges with them. क्योंकि हम लोग भी इतना पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमारे पापों को माफ किया है. इसी का वजह हम एक दूसरे के ऊपर हम विरोधी बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया है. इसलिए हम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए. Okay, now let us go to in order to know more about this point. Shall we go to another one portion, Matthew 18:21 onwards. मत्ती 18 का 21 वचनों को भी हम पढ़ेंगे उसको और समझने के लिए. 21 to downward, you see a beautiful portion regarding this one. इसमें 21 के 18 में एक अच्छा वचन है, हमें मिलता है. Regarding forgiveness, how much we have to forgive others and all. हम एक दूसरे को जो माफ करना है उसका विषय के ऊपर जो लिखा गया है. ओके, आप पढ़ सकते हैं. 18:21 and time ओके, आप पढ़ सकते हैं. तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 22. यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहा कि 7 बार, वरन 7 बार की 70 गुणे तक. 7 बार के 70 गुणे तक. How much we have to forgive others? हम एक दूसरे के ऊपर कितने बार क्षमा करना है? 1 time, 2 times, 7 times, या 1 बार, 2 बार या 7 बार, 10, 20? या 10, 20? Did you understand? इसमें से क्या समझा है? 70 times. इसमें लिखा है 7 बार के 70 गुणा तक. 7 बार के 70 गुणा. Is it 490 times? इसके मतलब हो गया है 490 बार. Not. Not even that. Unlimitedly. That is what? That is a phraseology. 770 times means that is a phraseology only. The meaning is that unlimitedly, without any limitation, we have to forgive others' mistakes. ये जो है 70 बार के 7 गुणा लिखा गया है, ये जो एक्चुअली ये वहां का एक क्या कहते हैं, एक कहावत है. तो इसलिए उसका मतलब है कि हम एक दूसरे को माफ करने के लिए कोई भी प्रकार का सीमित नहीं है. जितनी हम क्षमा कर सकता है उतना ज्यादा क्षमा करना है. You may be stunned how much I can practice at this point in my life. तो शायद आप लोग सोचेगा ये तो बहुत कठिन बात है, इसके ऊपर ये मैं कैसे अपना जिंदगी में मैं प्रैक्टिस कर सकता है. How many times, hello dear brothers, you have fought with your wife, and how many times you sisters fought with your husband? Today you understand our mistake. भाई जो हस्बैंड और वाइफ, कभी हस्बैंड जो है पत्नी के साथ जो है कितने बार लड़ाई किया है, और जो है पत्नी पति के साथ कितने बार जो है फालतू चीजों के लिए लड़ाई किए हैं. ऐसे तो कितने बार हम एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए.
Lord has been forgiven all our so many years. Within 1 second, we should always ready to forgive and forget others' mistake. अगर प्रभु ने हमारी सारी अपराधों को एक पल पर क्षमा कर सकता है तो और हम भी आपके ऊपर आपके विरोध करने वाला सारा भाई बहनों को क्षमा करने के लिए एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, 4 बार नहीं है, कभी आप थक जाने दो, फिर भी आप उनके ऊपर क्षमा करना चाहिए। पवन जी बहुत हंस रहा है, क्षमा किया लगता है। Yeah, now we are going to see a beautiful illustration here regarding the forgiveness. और जो यहाँ पर जो है ये इसके जो माफी मांगने से ऊपर जो एक अच्छा उदाहरण जो है लिखा हुआ है। Read 18:23 onwards. You read it, very beautiful, attractive illustration. उसका 18 अध्याय का 23 वचन से आप लोग जो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सरल रीति से एक उदाहरण वहां पर जो है लिखा गया है। Sister, you can read it. अंदर सिस्टर पढ़ सकते हैं। Everybody is kindly listening so that no need much explanation regarding it. या वो आप लोग अच्छा से सुनिएगा ताकि इसके ऊपर ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। There you see a king and his servants. वहां पर एक राजा है और उसका जो है एक दास है। And he is what is it called, taking action to his servants. और जो है ये राजा अपना दास के ऊपर जो है एक चुनौती ले रहा है। Listen, sister, read it. इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। नीचे जब वह लेखा, because this illustration is talking about unlimitedly we should forgive others. In order to prove that point only, Jesus talking this illustration. अब एक दूसरे को माफ करने के लिए कोई सीमित नहीं है, तो उसको समझाने के लिए ये जो है वचन यीशु ने वहां पर जो है कहा। आप पढ़ सकते हैं। Sister, read. जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। नीचे जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर। नीचे Down, sister. तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। नीचे परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वह वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया।
इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Amen. You understand, this illustration is talking about unlimitedly we have to forgive others. ये जो वे वचन से लिखा गया है कि हम एक दूसरे को माफ करने के लिए कोई सीमा नहीं रखना है। Did you understand the meaning of that illustration? क्या इसका ये उदाहरण का मतलब आपको समझा है? This great king is settling accounts with his servants. ये राजा है अपने दास के ऊपर का कर्ज को जो चुका रहा था। One fellow was there, he owned 10,000 talent to this king. और जो एक दास था, वो दास ने राजा से 10,000 जो तालन यानी सिक्के लिए थे। It is equivalent to more than 8 millions of dollars. Millions of dollars. वो तालन 10,000 तालन का मतलब हो गया है, वो लाखों जो डॉलर जैसे डॉलर हो गया है। That much value it is. उतना जो कीमती है। Then king said, during those days this practice was there. I want to sell up his wife, children and everything, and I want to recover that money. और जो उस जमाने में ऐसे होता है कि कर्ज अगर नहीं चुका पाया तो अपना बीवी बच्चे को जो है भेज करके बेचता था और जो है अपने उसी पैसे में से कर्ज को चुकाता था। So king ordered likewise. जो राजा ने ऐसे आदेश दिया है अपना बीवी बच्चे को जो बेचने के लिए आदेश किया। Then he cried and asked pardon, please forgive me, I will pay back. और जो ये दास ने राजा से माफी मांगा, क्षमा करो, मैं जल्दी से जल्दी एक कर्ज को मैं चुका दूंगा। Then you see there, what is it called? Mercifully, king forgiven everything once for all. और जो इसका गिड़गिड़ा को देखते हुए राजा को दया आया है और उन्होंने क्या किया है, वो पूरी पैसा को जो है क्षमा किया है। Total debt cancel किए। उनके सारी कर्ज को यानी 10,000 दिनार की कर्ज है उस सबको उन्होंने माफ किया। So that king is, though he is a great king, but he is a compassionate king. That is why once for all forgiven when he asked pardon. और वो एक राजा है और राजा इतना दयालु था, इसलिए जब इस व्यक्ति ने उनके सामने जब माफी मांगा और उन्होंने पूरा पैसा पूरा उस दाम को उन्होंने एक बार जो है चुका दिया। Millions of dollars value forgiven. और उनका जो है लाखों जो है डॉलर का मूल्य वाला उस कर्ज को एक सेकंड में राजा ने माफ किया। That is example of our life for what is a sinful life which Lord forgiven with 1 second. Once for all when we ask pardon for it. वो हमारा जीवन को दर्शाता है जो परमेश्वर ने हमारा पाप भरा गया जीवन को एक सेकंड में जो माफ किया है। After received forgiveness, this fellow is going back to his home. अभी ये माफी पाने के बाद ये दास वे अभी अपने घर के तरफ जो जा रहा है। On the way he saw another one fellow, he owned 100 what is it called, denaries to this fellow. और जो है रास्ते में क्या मिला है, जो रास्ते में जो है अभी ये दास जा रहा है तब जो है दूसरा एक भाई जो है वो भाई इससे जो है जो 100 जो है दिनार जो है कर्ज लिया था। So denaries means it is equal to top like a one day what is it called, wage, no one day the koolikar, one day wage. वो जो है वो एक दिन मतलब हो गया है कि
एक मजदूर का एक दिन का पैसा, ऐसे 100 जो उधार जो ये भाई ने इससे उधार लिए थे। Okay, but what did he do? He caught him and put him in the jail. और ये क्या किया है, ये 100 दिनार लिया गया भाई को मिला, उसका गले को गोटा और उसको सीधा जेल में डाल दिया। And he cried, please forgive me, I will settle it. उन्होंने इससे माफी मांगा, मुझे क्षमा करो, मैं आपको जल्दी से इसको चुकाऊंगा। I will settle quickly, please forgive me. मैं जल्दी उसको चुकाऊंगा, आप मुझे क्षमा करो। He didn't mind it. He will put him and in the jail. लेकिन ये जो व्यक्ति ने कोई दया नहीं किया है, उनको सीधा जेल में डाल दिया था। Later on, someone told this news to the great king. लेकिन कुछ समय के बाद जो है ये बातें जो है राजा के कान पर जो है पहुंच गई। And this king called him. और राजा ने इसको बुलाया। Hello fellow, I have forgiven you millions of dollars value. Now you are not ready to forgive for a one day wage small rate amount for your friend, is it? और जो राजा ने उनसे कहा है, मैं तुम्हारा लाखों रुपए मैंने माफ किया है, क्या तुम जो है तुम्हारा दास का एक दिन का मजदूरी का पैसा तो माफ नहीं कर सकता है? Even though he asked pardon, but you are not ready to forgive. उन्होंने तुझसे माफी मांगा, लेकिन तूने उनके ऊपर माफी भी नहीं दिया। Beaten him and put him in the jail. और तूने उसको गले ठोका, गले पकड़ा और मारपीट किया है और जेल में भर्ती किया है। What did then king do for him? और मालूम है राजा ने वहां पर उसके लिए क्या किया है? Caught him and put him in the jail because you are such a wretched person, unforgiving person. क्योंकि राजा ने उसको पकड़ कर जेल में डालकर बोला है, वो तुम इतना जो है कठिन आदमी है, वो गंदा आदमी है, तूने जो है तुम्हारा भाई को जो है माफ नहीं कर सकता। How much I forgiven you? Why don't you forgive your friend for a smaller amount? मैंने तुम्हारे ऊपर कितना क्षमा किया है, लेकिन तेरा भाई के ऊपर तूने क्या छोटा सा अमाउंट को भी क्या माफी नहीं कर सकता है? This is what the example for us also. When Jesus forgiven our huge sin for so many years of sin within 1 second, how much we should grateful to the Lord and have a mindset up to forgive others' mistake. Comparing our mistake towards God is but that one is bigger when we compare others done some mistake to you. और जो है हमें प्रभु ने हमारे सारे पाप को माफ किया है और जो है सारी अपराधों को क्षमा किया है, इसलिए हमारा ऊपर भी जो है लोग जो है लोगों को भी हमें माफी देना चाहिए। So what did Jesus say last? और इसीलिए क्या कहा है? What was the conclusion? 35. उसका 35 में क्या बोला लिखा है? अंदर 35 पढ़िएगा। Through this parable, Jesus wants to teach us a great truth. 35. What is that? ये 35 वचन परमेश्वर हमें एक चीज सिखाना चाहते हैं, वो 35 में लिखा है। सिस्टर पढ़िएगा। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Everybody understand? क्या सब लोग समझा? This is how my heavenly Father will treat each one of you unless you forgive your brother from your heart. तो लिखा है इसी प्रकार तुम भी यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो भी मेरा पिता जो स्वर्ग में है
जो तुमसे वैसा भी करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. How many of you understood this great revelation? तो कितने लोग जो है ये बड़ा वचन को समझा है? All the religion, everywhere you see in the world, hatredness, fightingness, unforgiveness. But only through Jesus you are getting this great revelation that forgive others, love others, pray for others, and even to your enemies also you have to pray. या सारे बाकी धर्मों में एक दूसरे को जो है एक दूसरे को मारने के लिए और एक दूसरे का पापों को जो है जो माफी ना करने के लिए सिखाता है, लेकिन यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सिखाता है हम जितना हमसे होता है उतना हम एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। Because we become the children of most holy God, we are receiving God's holy character in our life. क्योंकि हम लोग जो है परमेश्वर का पवित्र संतान बन गया है, इसी कारण से जो है उस परमेश्वर का स्वभाव में हम एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। Just like our Holy Father is ready to forgive all our sins and other sin, the same character we should also maintain to others. क्योंकि जैसे प्रभु ने हमारा अपराधों को क्षमा किया है, वैसे भी हम एक दूसरे को क्षमा कर कर जो है हम ऐसे वाले एक स्वभाव को मेंटेन करना चाहिए। So in this Lord's Prayer, so you know what does Jesus teach us that? तो ये प्रार्थना के द्वारा यीशु हमसे हमें क्या सिखाता है मालूम है? One more time, read Matthew 6:12. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. मत्ती 6:12 में ऐसे लिखा है और जो है अपराधों को क्षमा दान करो जैसे मैंने अपनी अपराधियों को क्षमा किए हैं। Hallelujah. आमीन। Hello, dear God children. It is nice to what is it called? Do prayer in our life, but when you do prayer, this attitude you have to maintain. हम प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, साथ ही साथ हम एक दूसरे को क्षमा करना कर भी सिखाना चाहिए। Before we come to the before we do start the prayer at the presence of God, you have to check up first yourself that whether I have any unforgiveness with anybody in the world. हम लोग प्रार्थना में आने से पहले हम अपने हृदय को जांचना चाहिए, क्या ऐसे प्रकार का कोई जो माफी ना मांगने वाला ऐसे या माफी ना दिया गया ऐसे वाला कुछ बात रह गया है नहीं रहा है। Any hatredness, any angry, fighting nature, find out, check up and ask pardon right now before the Lord. अगर जो है हमारे ऊपर कुछ नफरत है तो कुछ क्रोध है, कोप ऐसे है तो हम परमेश्वर के सामने उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। Because our Lord is the Lord of total holiness. Holiness, most holy God, our Lord. That great God is now forgiven our sins, came into our heart, and Lord is controlling our life. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारी सारी अपराधों को क्षमा किया है, इसलिए जो परमेश्वर का स्वभाव है हम एक दूसरे को क्षमा करना, वो हम ऐसे क्षमा कर आगे जाना है। So 1 minute, everybody submit your heart to the Lord as per this word and check up your find out mistakes or any unforgiveness is there in between husband and wife or brothers or sisters or anybody else in the world. Ask Lord that please forgive me and help me to forgive others. हम जो 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने अंदर थोड़ा जांचेंगे और पति पत्नी के ऊपर का गुस्सा, अगर जो परिवार के बीच में जो कोई माफी ना किया गया ऐसे वाला कुछ बात है तो हम अपनी आंख बंद कर परमेश्वर से माफी मांगेगा, प्रभु
मुझे क्षमा करो। अगर जो प्रभु मैं मेरे भाई को क्षमा करता हूँ, मेरी पत्नी को क्षमा करता हूँ, मेरे हस्बैंड को क्षमा करता हूँ, ऐसे हम जो है एक दूसरे के ऊपर जो है क्षमा पाना जरूरी है। Lord wants to take us into the most holy heaven. So Lord is preparing us, making us more holy like as He is. और जब क्योंकि परमेश्वर हमें और पवित्र कर और अपना स्थान में जो है ले जाना चाहता है, इसलिए हम एक दूसरे को माफी करना चाहिए। As we getting what is it called, closer to the Lord by learning the word of God, we are more like our God. हम जितना परमेश्वर के नजदीक आकर परमेश्वर को वचन को सीखते हैं, हम उतना नजदीक जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं। Once our Lord said like this, that just like Lord is holy, you should also be holy. यीशु ने कहा है, मैं जैसे पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो जाइए। May God bless you. सो प्रभु यीशु आप हर एक लोगों को आशीष करें। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. सुंदर वचन